हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब। आज हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन की अभिक्रियाएं। ठीक है, या सांद्रता की इकाइयाँ। ठीक है, विलयन की अभिक्रियाएं या सांद्रता की इकाइयाँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने रस समीकरण मिति और सीमांत अभिकर्मक का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, आज नया टॉपिक है, नए जोश के साथ एक नया टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति, आपका मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, विलयन की अभिक्रिया या सांद्रता इकाइयाँ। ठीक है, विलयन की अभिक्रिया या सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि विलयन होता है क्या। पहले ये देखते हैं विलयन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो विलयन क्या होता है बच्चों। विलयन या फिर बोलते हैं सॉल्यूशन। अब विलयन या सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, जो समांगी मिश्रण हो, मतलब दो या दो से अधिक दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, इसके देखना। समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, ये आपको बता भी चुका हूं पहले की साइड में। ठीक है, पहले या फिर चलो वापस देख लो। देखो, अपने ने किसी भी कंटेनर में मैंने एक जल लिया, तो साथ में उसमें शक्कर डाल दी। क्या डाल दिया, मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें क्या, जल और शक्कर प्लस शक्कर ऐड कर दी। ठीक है, दो मोल दो मोल या दो अणु, शक्कर के दो अणु। ठीक है, और ये जल ले लिया लीटर में। ठीक है, अब बात समझो, मैंने मिक्सअप कर दिया, ये हो गया अपना मिक्सअप। ठीक है, अब बात समझो, अगर मैं इस साइड से, कहां से, अगर मैं इतना, बस ये पर्टिकुलर इतना भाग चम्मच से निकालू साइड से, ठीक है ना, और उसको टेस्ट करूंगा तो भी मीठा लगेगा उतना ही। या फिर मैं यहाँ से उठाऊं चम्मच से, सरफेस से या पृष्ठ से, अगर मैं पानी का थोड़ा सा लूं, शक्कर का पानी अगर लूं, उसको टेस्ट करूंगा तो वहां पर भी मीठा उतना ही होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे भी मीठा उतना ही होगा। ठीक है, अगर मैं इस इलाके को या फिर इस पार्ट के शक्कर प्लस जल के मिश्रण को अगर मैं लैब के अंदर टेस्ट करूं तो उसमें दो अणु मिलेंगे मुझे शक्कर के। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो भी उतना ही मिलेगा, दो अणु। मतलब मैं कंटेनर में से कहीं से भी पानी का लूं या सैंपल लूंगा थोड़ा सा भी, तो उसमें दो अणु मिलेंगे शक्कर के मुझे। ठीक है, पर्टिकुलर हर प्रत्येक भाग में। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, उसमें सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है, मतलब एक ही अवस्था में पाया जाता है। मैं संगठन की क्या समांगी मिश्रण क्या होता है कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान हो, कि कहीं से भी देखूंगा, कहीं से भी देखूं तो मुझे वो उतना ही मात्रा में मिलेगा। इज दैट क्लियर, समांगी मिश्रण क्या हुआ। ठीक है, अब आप समझो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसमें मिलने वाले पदार्थ अपने गुणों को खो दे खो दे। ठीक है ना, अपने गुणों को खो दे। इसका हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब समांगी मिश्रण क्या होता है कि मतलब किसी भी सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में, पूर्ण विलयन में संगठन एक समान हो। मैं कहीं से भी अगर इधर देखूं तो शक्कर के अणु मिलेंगे, इधर भी देखूं तो शक्कर के अणु मिलेंगे। ठीक है, नमक या शक्कर का ले सकते हो, नमक और पानी का ले लो, या शक्कर प्लस जल का ले लो। ठीक है, अब बात समझो। अब मैंने बताया जिसमें मिलने वाले पदार्थ अपने गुणों खो दें। खो कैसे दें, एक बात समझो, मैंने दो ले लिया, ए प्लस बी, मिलने वाला इनसे मिलके बना सी।
ठीक है, एक पदार्थ ए ले लिया, दूसरा पदार्थ बी ले लिया, इनसे मिला सी। ठीक है, अब बात समझो, ए की प्रॉपर्टीज अलग होगी, मतलब ए की गुण अलग होंगे, बी के गुण अलग है और सी का अलग हो गया। ठीक है, मिक्सअप तो किया अलग अलग, बात समझो कैसे। शक्कर, शक्कर प्लस जल, विलयन बन गया। तो शक्कर क्या हुआ हमारा, ठोस, शुद्ध ठोस, शुद्ध है ना। जल क्या हुआ, द्रव, और कौन सा, शुद्ध। ठीक है, ये क्या होगा, ये द्रव होगा पर अशुद्ध। अशुद्ध ऐसा नहीं है खराब, खराब नहीं है, उसमें क्या है, शक्कर मिले हुई है, इसलिए अशुद्ध बोला है। ठीक है, तो चेंज हो गया, ये ठोस था, शुद्ध अवस्था में ये अशुद्ध हो गया, मतलब ये भी शुद्ध है, और मिलने वाले जो विलयन बना वो अलग हो गया। ठीक है, तो जिसमें मिलने वाले पदार्थ अपने गुणों को खो दें, विलयन कहलाता है। ठीक है, बात समझिए, इतना क्लियर है। ठीक है, अब बात समझो, अब आते हैं अपने, देखो विलयन का तो पता चल गया, विलयन होता है क्या, दो या दो से पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिसमें मिलने वाले पदार्थ अपने गुणों को खो दें। यहाँ पर्टिकुलर हम बात करते हैं दो पदार्थों की, दो या दो से अधिक पदार्थों की बात नहीं करेंगे, यहाँ ओनली दो कंपाउंड लेंगे या दो पदार्थ लेंगे, जैसे शक्कर प्लस जल, नमक प्लस जल, एल्कोहल प्लस जल। ठीक है ना, इस प्रकार की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात समझो, देखो विलयन क्या होता है बच्चों, विलयन में दो प्रकार, दो चीजें होती है मिक्सअप, विलयन में दो चीज मिक्स होती है, एक होता है हमारा विलय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझे। विलय क्या होता है बच्चों, विलय जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, क्या कहलाता, विलय कहलाएगा। विलायक क्या होगा, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, बात समझे। विलय क्या होगा, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, कोई भी विलयन जो लिया उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, देखो कैसे, अगर मैं बात करूं 20% एथेनॉल विलयन, 20% एथेनॉल विलयन, तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, 20% एथेनॉल विलयन मतलब 20% जल है, मतलब सॉरी 20% एथेनॉल है प्लस, और 80% क्या है, जल है। बात समझे, 20% तो क्या हुआ अपना एथेनॉल, और 80% क्या हुआ, जल है। मैंने बात करी 20% एथेनॉल विलयन है, टोटल 20% एथेनॉल विलयन है। ठीक है, एथेनॉल का विलयन है, उसमें 20% में C2H5OH हो गया और 80% जल हो गया। इज दैट क्लियर। ठीक है, कभी ये नहीं है कि विलय ही कम मात्रा में होगा, कभी कभी विलय भी हो जाता है। बात समझो कैसे, बात समझो, अगर मैं बात कर दूं कि 80% सॉल्यूशन है, 80% एथेनॉल का सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, अब बात समझो, 80% मतलब 80% क्या है हमारे पास, एथेनॉल प्लस जल कितना दे गया, 20%। अब समझो, ठीक है, अब समझो 80% एथेनॉल विलयन है, मतलब 80% तो C2H5OH हो गया, और जल कितना है, 20% हो गया। तो ये भी नहीं है कि कभी विलय होगा जो मिक्सअप किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझो, 20% एथेनॉल विलयन है, उसमें 20% तो एथेनॉल हो गया और बाकी 80% उसमें जल है।
ठीक है, 20% रहता है सॉल्यूशन बोला उसने, सॉल्यूशन 100 ही होता है उसमें, 20 तो ये हो गया, 80 अलग हो गया। चलो ठीक है, बात समझे, इसको नोट करो, फिर आगे लिखते हैं हमने। ठीक है ना, इस बात को समझ के, यहाँ हम सोच रहे थे कि विलय ये होगा, विलायक ये होगा, तो ऐसा नहीं कि जो विलायक है वो कभी विलय नहीं होगा, विलय भी हो सकता है, ये देख लो यहाँ पे होता है, पहले जो विलय था वो विलायक हो गया, जो विलायक था वो विलय हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि विलय हमेशा ही कम मात्रा में होगा, विलय हो गया, चेंज हो गया ना अपने आप ही, तो बोलने का मतलब वही है अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो अब अपने को पता चल गया विलयन होता क्या है। ठीक है, अपने को पता चल गया कि विलयन होता क्या है। अब पर्टिकुलर देखते हैं बच्चों, अब आती है अपनी सांद्रता की इकाई, इकाइयां या इकाई। ठीक है, सांद्रता की इकाई या सांद्रता की इकाई हो गया या इकाइयां होगी, बात एक ही हो, तो ठीक है ना। अब आज समझते हैं सांद्रता की इकाई क्या है, कि विलयन में, विलयन में ये हमें बताएगा कि विलयन में विलायक और विलय कितनी मात्रा में उपस्थित है, वो कौन बताएगा, सांद्रता की इकाइयां बताएगी। किसी विलयन में उपस्थित विलय विलाय की मात्रा को बताने वाला पद इकाइयां या क्या कहलाएगा, सांद्रता की इकाइयां। बात समझिए, किसी भी विलयन में विलायक और विलय की मात्रा को बताने वाला पद या फिर इकाई क्या कहलाएगी, सांद्रता की इकाइयां कहलाती है। इज दैट क्लियर। अब सांद्रता की इकाइयां, अब इसमें कौन कौन आता है बच्चों, इसमें पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, या वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, अब द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है बच्चों, बात समझो। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट परसेंट, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो द्रव्यमान में ज्ञात होगा हमें। ठीक है, जो विलय वो विलायक लेंगे वो क्या लेंगे, अपने द्रव्यमान में लेंगे, ग्राम में। बात समझे, मतलब परिभाषा क्या होगी इसकी, कि 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, उसका द्रव्यमान मात्रा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इज दैट क्लियर। ठीक है, और समझो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, कोई कंपाउंड ले लिया ए प्लस बी, तो ए का कैसे लिख लो, ए का द्रव्यमान प्रतिशत क्या लिखोगे, ए का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में, ए का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, उसके बाद लिखोगे इसका विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, वो भी ग्राम। ठीक है, क्या लिखोगे, इनटू 100 कर देना। क्या लिखोगे, ए का द्रव्यमान ग्राम में या विलयन का द्रव्यमान ग्राम में।
ठीक है। अब इसका अगर बी निकालो, बी का, दो कंपाउंड है, बी का द्रव्यमान, तो क्या होगा बच्चों, बी का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में अपॉन विलियन का द्रव्यमान काई में ग्राम में, ठीक है, विलियन का ग्राम में, बात समझ गए, ठीक है। अब इसको एक और फॉर्मूला है, ये तो चलो अपने बता दे पर्टिकुलर, पर इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है बच्चों। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है हमारा, इसका एक्यूरेट मतलब मिक्सअप कर गया कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। इसको अगर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विलेय क्या हो गया बच्चों, चलो इसको इतना ही दें दो, इतना सही है, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ हमारा, क्या बोला हमने, द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम विलियन लिया है, उसमें विलेय की मात्रा बतानी है आपको, 100 ग्राम विलियन है, उसमें विलेय की मात्रा, ठीक है, क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, वेट बाय वेट, ठीक है, विलेय भी ग्राम में होगा, विलियन भी ग्राम में होगा, ठीक है। ए का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, और द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे, मस्त वाला। ठीक है, इसका एक चीज है ना, अगर इसको चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं, दिख जाएगा नीचे, दिखेगा, परफेक्ट। कि विलेय का द्रव्यमान तो ये होगा बच्चों, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, इंटू 100 अपॉन विलेय प्लस विलाय का द्रव्यमान, विलाय का द्रव्यमान, ठीक है, दिख जाएगा, हाँ परफेक्ट। विलेय प्लस विलाय का द्रव्यमान, ठीक है ना, बात है विलियन का द्रव्यमान, विलियन क्या क्या होता है, विलेय प्लस विलाय, ठीक है ना, तो विलेय प्लस विलाय अलग अलग लिख लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, मतलब नोट करो इसको, ऊपर तो हो गया है ना, पॉज करके नोट कर लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है इसका, देखो ये क्वेश्चन है, 20 ग्राम विलेय, ठीक है, 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलायक में घुला घुला है, ठीक है, 20 ग्राम विलेय 80 ग्राम विलायक में घुला है। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो, क्या बोला, 20
ठीक है। 20 ग्राम विलय 80 ग्राम विलायक में घुला है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब बच्चों विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करें? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? विलय का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, विलय का द्रव्यमान कितना आएगा, मतलब विलयन का, तो क्या लिख सकता हूं, विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान लिख सकता हूं ये। ठीक है, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब बात समझो, विलय का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, विलय क्या होता है पहले ये देखो, विलय 20 ग्राम, जो कम मात्रा में आपको बोल रखा है, जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या बोलेंगे, विलय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित क्या बोलेंगे, विलायक। जो कम मात्रा में उपस्थित है उससे बोलेंगे विलय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है उससे क्या बोलेंगे, विलायक। तो विलय क्या है यहाँ पर 20 अपॉन विलय 100 लगा दिया, विलय क्या है 20 प्लस विलायक क्या दिया हुआ है 20, 80 ग्राम विलायक में घोला है, मतलब 80, तो कितना आएगा 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो 20%। तो द्रव्यमान क्या है 20%। ठीक है, बात समझ गए, 20% विलय 80 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा प्रतिशत, 20%। ठीक है, आ गया सिंपल। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है बच्चों हमारा आयतन प्रतिशत। सेकंड क्या आता है बच्चों, सेकंड आता है हमारा आयतन प्रतिशत। ठीक है, विलयन का आयतन प्रतिशत। ठीक है, ये आयतन प्रतिशत, इससे बोलते हैं बच्चों V बाई वी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मतलब जब विलय और विलायक दोनों ही क्या हो, लिक्विड अवस्था में, जब विलय विलायक क्या हो, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, तब बात करते हैं हम इसकी। तो बात समझो कैसे, परिभाषा क्या होगी इसकी, बस कुछ मत करो, वहां पर जो ग्राम लिखा था उसको लीटर में चेंज करना है, मिलीलीटर में। तो 100 ग्राम 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, उपस्थित या भूली हुई बोल सकते हो, उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत, उसका आयतन, सॉरी आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों इसका, वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, तो इसका बनता है विलय की मात्रा, विलय का आयतन बोल सकते हैं, विलय का आयतन। ठीक है, कितना मिलीलीटर में। ठीक है, और विलय प्लस विलायक का आयतन,
इंटू सो, ठीक है। विलय प्लस विलायक का आयतन, ठीक है, विलियन का भी लिख सकता मैं, विलियन का आयतन लिख दिया डायरेक्ट, बट मैंने विलय प्लस विलायक का आपको डायरेक्ट लिखा है बस, ठीक है। अब बात समझो इतना। अब क्वेश्चन करते हैं इसे कि 20 ml, ठीक है, 20 ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोला गया तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन दिया हुआ है 20% एथेनॉल, 20 मिलीलीटर एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दिया आपको। अब आपसे क्या पूछा, एथेनॉल का आयतन, कि मतलब 160 में मिलाया है, पूरा विलियन 180 बना, तो उसमें एथेनॉल का परसेंट कितना है वो निकालना है आपको इतना, ठीक है। अब बात समझो, आपको दिया क्या बच्चों, C2H5OH कितना है 20 मिलीलीटर, तो ये क्या हुआ विलय, विलय क्या बोल रखा है मैंने, जो कम मात्रा में उपस्थित है। एथेनॉल को 160 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो घोला गया तो 20 मिलीलीटर क्या हुआ विलय, 160 क्या हुआ विलायक, ठीक है। और जल आपका क्या हुआ 160 मिलीलीटर, ये क्या हुआ विलायक, आयक ओ आयक विलायक, ठीक है। अब फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, वेट बाय वेट किसका, C2H5OH का, दिख रहा है, वेरी गुड। C2H5OH का वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना आपको, आयतन प्रतिशत, ठीक है। बात समझो, क्वेश्चन आपको दिया है विलय का आयतन, फॉर्मूला आपको दिया विलय का आयतन, विलय का आयतन कितना है 20, क्योंकि विलय क्या आपका एथेनॉल, विलय प्लस विलायक का आयतन, विलय प्लस विलायक का आयतन, तो 20 प्लस 160 इंटू 100 कितना आएगा 20/180 इंटू 100, तो कितना आया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 9, तो 100/9, इसको ऐसा लिख लो 100/9 बराबर 11.11%, मतलब एथेनॉल का आयतन प्रतिशत कितना हुआ 11%, सॉरी 11.11%, मतलब जो टोटल विलियन है उसमें एथेनॉल का विलियन कितना हुआ, जो टोटल विलियन है उसमें एथेनॉल का परसेंट कितना हुआ 11.11%। इज दैट क्लियर, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो 5G की स्पीड से, मैं प्यास लग रही है बेचारे को। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, पार्टी। क्वेश्चन हो गया रे हो, चलो तीसरा आता है बच्चों अपने पास, तीसरा द्रव्यमान, ठीक क्या कर सर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत,
कितना है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या है कि 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलायक या एक काम, सॉरी, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या लिखा? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब कैसे? यहाँ पर अब आप एक समझो, जब मिलीलीटर है वहां ग्राम में है, कुछ लगा? तो सोचो यहाँ पर ऐसा है कि बच्चों जो विलयन है वो आयतन में है, मतलब लिक्विड या मिलीलीटर में हो, और जो विलय मिलाएंगे वो ग्राम में आएगा। बात समझिए? ठीक है, इसको बोला जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या बोला जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? W/V। ठीक है, इसका बनेगा विलय की मात्रा, विलय या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, और विलयन का आयतन इकाई में मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए? अब बात समझो, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, मतलब कोई 100 मिलीलीटर विलयन है, इस बार विलय की बात नहीं करिए, इसमें डायरेक्ट विलयन की बात करिए कि 100 मिलीलीटर विलयन है, उसमें विलय की कितनी मात्रा है। ठीक है ना? अब बात समझो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 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 है आपके पास, 20 ग्राम, क्वेश्चन है 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन बनाया। तो देखो, 120 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन बनाया, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ज्ञात करो, क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ग्राम शक्कर को 100 जल में घोलकर, अब यहाँ पर विलायक की आपको मात्रा नहीं गई है, दी नहीं गई है। क्या बोला? 20 ग्राम शक्कर को जल में घोलकर 100 मिलीलीटर विलयन बनाया है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। देखो बच्चों, वेट बाय वी, 20 ग्राम शक्कर दिया हुआ, ये तो हो गया विलय। तो देखो इसमें मान, विलय का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है विलयन का आयतन क्या है मिलीलीटर में, तो विलयन का आयतन दिख रहा है कहीं? डिचू 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 डिचू, हाँ, 100 मिलीलीटर विलयन दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर विलयन दिया, तो 100 मिलीलीटर इंटू 100, तो कितना आएगा? 20%। वेट बाय वेट वॉल्यूम कितना आएगा इसका? 20%। समझिए बात को? मतलब अगर बात करें, अगर इसमें विलायक पूछे तो 20%, मतलब 20 ग्राम शक्कर है, 80 मिलीलीटर क्या है? जल है।
समझे बात को। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम मिला है, मतलब 20 ग्राम शक्कर को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शक्कर को 80 ग्राम जल में घोला गया है, ये हमें पता चल गया इससे। ठीक है, बात समझ गए। 3 फॉर्मूले आपको बता दिए मैंने आज। कौन कौन सा हो गया, द्रव्यमान परसेंट है ना, 100 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखो आयतन प्रतिशत क्या होता है, 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई विलय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाता है, उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन परसेंट, तो 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई विलय की ग्राम में मात्रा, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इस दैट के लिए 3 है, 3 फॉर्मूले बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना अभी। उसके बाद इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा ईसीपी, सांद्रतिक इकाइयां, इसके 2 और बाकी रह गए, तो उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ये 3 लेक्चर बाकी रह गए इसके, आज ये हो गया, दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका बस। उसके बाद लेसन खत्म होने की कगार पे, कगार बोलते हैं लाइन। ठीक है, रेसिंग लाइन में चल रहा है अपने, फर्स्ट लेसन कंप्लीट होने की, तो होने वाला है वो आपकी दुआओं से। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। नोट कर लो इसको।